हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुचि आपकी संस्कृत टीचर। आज आप लोग के लिए बेटा मैं एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। आपके संस्कृत लिटरेचर पोर्शन का एक नया चैप्टर है, पार्ट 5, जिसका नाम है त्रयः प्रश्नः। त्रयः प्रश्न का अर्थ क्या होगा बेटा? 3 प्रश्न। बेटा मैं इसको एक स्टोरी की तरह आपको समझाऊंगी कि इस चैप्टर में क्या स्टोरी दी गई है। जैसा कि देखिए बेटा, त्रयः प्रश्न मतलब 3 प्रश्न। तो इसमें बेटा एक राजा है जिसके मन में क्वेश्चन आते हैं, 3 प्रश्न आते हैं कि इन तीनों प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे। तो वो उन्हीं उत्तरों को जानने के लिए परेशान रहता है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो वो 3 प्रश्न क्या थे, हम पहले उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि उसका पहला प्रश्न था सर्वोत्तमः समयः का, अर्थात सर्वोत्तम समय क्या है। उसका दूसरा क्वेश्चन था सर्वोत्तमः जनः कः, सर्वोत्तम लोग कौन हैं। और उसका लास्ट क्वेश्चन था सर्वोत्तम कार्य किम, सबसे उत्तम कार्य क्या है। उसके मन में बेटा ये 3 प्रश्न आते हैं। इन तीनों प्रश्नों का वो उत्तर जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा वो परेशान रहता है। तो वो इन तीनों प्रश्नों को जानने के लिए बहुत लोगों के पास जाता है, बट उसको जो उत्तर मिलता है वो उस उत्तर से खुश नहीं होता है। उसको कहीं से सफिशिएंट नहीं लगता कि ये उत्तर नहीं होगा। तो उन्हीं को जानने के लिए वो एक बार एक ऋषि मुनि के पास जाता है। ऋषि मुनि के पास गया वो। जब वो ऋषि मुनि के पास जाता है तो वो एक साधारण इंसान बनकर जाना चाहता है। तो उसने क्या किया, कुछ दूरी पर ही अपने सैनिकों को रोक दिया कि तुम लोग यहीं पर प्रतीक्षा करो मेरी, और मैं ऋषि मुनि से मिलकर आता हूँ। तो वो साधारण वेशभूषा के द्वारा ऋषि मुनि से मिलने गए। ऋषि मुनि से जब बेटा वो मिलने के लिए गए तो ऋषि मुनि अपने बगीचे में बैठ करके अपने बगीचे में काम कर रहे थे, पेड़ पौधों को लगा रहे थे। तो वो गए वहाँ पर, उनको प्रणाम राम किया, बोला गुरुजी मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछना था, मुझे उसी का उत्तर जानना है। तो ऋषि मुनि जी उनकी तरफ ध्यान नहीं दिए, वो अपने काम में व्यस्त थे, वो अपना बगीचे में लगे हुए थे। तो वो बहुत देर से राजा उनकी ओर ध्यान दे रहे थे कि शायद ऋषि मुनि अब उत्तर देंगे, बट उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया उन्हें। तो वो भी राजा भी उन्हीं के साथ बैठ कर के बगीचे में काम करवाने लगे, उन्हीं के साथ पौधों में पानी डालने लगे, पौधों को लगाने लगे, उन्हीं के साथ लग गए। तभी अचानक एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और ज़मीन पर गिर गया, और उसके पेट में बेटा चाकू लगी हुई थी, जिससे उसको बहुत ही ज़्यादा ब्लड मतलब खून बह रहा था। तो ऋषि मुनि और राजा जब उसको देखे तो एकदम आश्चर्यचकित कि अरे इस व्यक्ति को क्या हो गया। तो दौड़ के वो लोग गए, उसका उपचार किए, उसको दवा ववा लगाए, तो उसका रक्त बहना बंद हो गया। जब रक्त बहना बंद हो गया तो उसको लेकर गए आराम करने के लिए कि आराम कर ले। फिर ऐसा करते करते शाम हो गई। तो राजा बोले कि अब मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, मैं सुबह जाऊँगा। तो वो रुक गए। फिर सुबह सुबह ऋषि मुनि के पास गए और बोले कि मुनि जी चलिए हम लोग उस व्यक्ति से मिलकर आते हैं, उसका हालचाल ले कि उसका स्वास्थ्य ठीक ठाक है कि नहीं है। तो ऋषि मुनि और राजा गए वहाँ पर। जब गए तो व्यक्ति लेटा हुआ था, और जब उसने राजा को देखा तो बहुत ही ज़्यादा वो डर से काँपने लगा एकदम। और जब वो काँपने लगा तो राजा ने पूछा कि तुम इतना डर क्यों रहे हो, इतना काँप क्यों रहे हो। तो उसने कहा कि महाराज मुझे क्षमा करिए, मैं आपका शत्रु हूँ, मुझे दूसरे राजा ने आपको मारने के लिए भेजा था, बट मैं सुबह से शाम तक आपका इंतज़ार बाहर करता रहा कि आप अब ऋषि मुनि जी के पास से बाहर आएंगे, लेकिन आप आए नहीं। तो आपके वहाँ पर जो सैनिक लोग खड़े थे उन्होंने मेरे पेट में चाकू को भोंक दिया, और मैं किसी तरह जान बचाते हुए आपके अंदर आ गया, आश्रम में आ गया। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, तुम ठीक ठाक हो जाओगे। ऐसा कह के राजा और ऋषि चले आए। फिर राजा गया ऋषि मुनि से, बोले कि महाराज अब मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं जाना चाहता हूँ। अगर आप छोटी सी कृपा है, अगर आप उत्तर दे देते हैं हमारे प्रश्नों का तो सही रहता है। तो ऋषि मुनि मुस्कुराए और बोले अरे अभी तक तुमको अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तो राजा कुछ समझा नहीं कि अरे ऐसा क्या हो गया। तो बोले कि जो चीज़ें हो रही हैं, तुमने क्या कहा था सर्वोत्तमः समयः का, तुमने यही क्वेश्चन किया था ना कि सबसे उत्तम समय क्या है। तो सबसे उत्तम समय वर्तमान है। देखिए अगर तुम कल तुम चले गए होते तो क्या तुम्हारी जान बच पाती, तो तुम्हारी मृत्यु हो जाती। लेकिन देखो जो तुम्हारा वर्तमान था वो तुम्हें बचाए रखा है, तो तुम वो काम नहीं किए। इस वजह से जो भी चीज़ें हैं, सबसे समय अच्छा उत्तम समय क्या होता है, आपका वर्तमान, जो वर्तमान में चीज़ें हो रही हैं वही सबसे उत्तम समय है।
फिर तुमने दूसरा प्रश्न क्या पूछा कि सर्वोत्तम जनः क्या, सबसे उत्तम लोग कौन हैं। तो सबसे उत्तम लोग आपके आसपास के लोग हैं। देखिए सैनिक लोगों ने क्या किया, आपकी रक्षा की, आपको बचाया। ये बाग बगीचे आपको बचाया, आप बाग बगीचों में काम में लग गए, इस वजह से आपको देर हो गई और आप बाहर की ओर नहीं गए, इसलिए आपकी प्राणों की रक्षा हो गई। तो सबसे सर्वोत्तम लोग कौन हुआ, जो आपके आसपास हैं, वही सबसे सर्वोत्तम है, वही सबसे उत्तम हैं। और आपका तीसरा क्वेश्चन क्या था कि सर्वोत्तम कार्यम किम, सबसे उत्तम कार्य क्या है। सबसे उत्तम कार्य क्या है, जो तुमने किया है, एक शत्रु को भी तुमने रक्षा की, तुम ना जानते हुए भी कि वो तुम्हारा शत्रु है और तुमने उसकी रक्षा की है, उसके प्राणों को बचाया है। तो वर्तमान मतलब वर्तमान में जो भी कार्य किया जा रहा है वही सबसे उत्तम कार्य है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखो, ऋषि मुनि ने कहा कि जो वर्तमान में कार्य होगा वही सबसे उत्तम होगा। ऋषि मुनि के प्रश्नों के उत्तरों को सुनकर राजा एकदम खुशी हो गया, उसको एकदम लगा कि हाँ एकदम सही जवाब है, उसको अच्छा लगा और वो आश्रम से विदा लिया और ऋषि मुनि जी को प्रणाम करके अपने राज्य सिंहासन, अपने राज्य की ओर लौट गया, अपने राज्य की ओर लौट गया। तो बेटा आज देखिए मैंने आपको एक स्टोरी की तरह पढ़ाया ना इस पाठ को। त्रया प्रश्न, राजा के मन में 3 प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों के उत्तर उसको मिल गए। तो सबसे अच्छा समय क्या होता है आपका, वर्तमान। सबसे अच्छे लोग कौन होते हैं, जो आपके आसपास के लोग हैं। और सबसे अच्छा कार्य क्या है, जो आप कर रहे हो ना वर्तमान में। तो आपको भी हमेशा अपने वर्तमान मतलब प्रेजेंट के बारे में सोचना चाहिए, आप उन्हीं की सब चीज़ों को अच्छे से करते रहो। ठीक है, तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ओके।